नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों के साथ। मोकामा टाल क्षेत्र के कुर्मीचक गांव में आयोजित एक दिवसीय ग्राम देवता बाबा महोत्सव का सांसद शंभू शरण पटेल शुभारंभ करेंगे। इस महोत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं सांप्रदायिक एकता और अखंडता के प्रतीक इस महोत्सव में हिंदू और मुसलमान भक्त भी शिरकत करते हैं। आपको बताते चले कि महोत्सव में बिहार के हजारों भक्त बाबा महोत्सव की पूजा कर सुख शांति की दुआ मांगते हैं। कहा जाता है कि बाबा महोत्सव भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज टाल क्षेत्र के समायगढ़ मॉड ओपी भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। समायगढ़ में आयोजित समारोह में मॉडल ओपी के खूबसूरत भवन का निर्माण काम शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि शुभारंभ समारोह के अवसर पर ग्रामीण एसपी इमरान मसूद, बाढ़ एसएसपी भारत सोनी समेत तमाम पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं समायगढ़ ओपी अभी तक किराए और पंचायत भवन से संचालित हो रहा है। इस शिलान्यास समारोह के बाद निर्माण कार्य पूरा होते ही ओपी का अपना मॉडल भवन का सपना पूरा हो जाएगा। वहीं ग्रामीणों में भी मॉडल ओपी भवन निर्माण कार्य से खुशी की लहर है। बिहार के पटना में एसएसपी के आदेश पर वाहन चेकिंग अभियान में मोकामा पुलिस को अंतरराज्य गांजा तस्कर की उद्भेदन में भारी सफलता मिली है। एक ऑटो से लगभग 81 किलो गांजा की बरामदगी की गई है। वही पुलिस ने ऑटो पर सवार उड़ीसा के 3 और बिहार के एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत बाढ़ एसएसपी भारत सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उड़ीसा के फिरोज नायक, अजय वस्त्र, राजू नायक समेत बिहार के बेगूसराय के चुनचुन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बेगूसराय के चुनचुन कुमार इस गांजा तस्कर गिरोह का मुख्य सरगना है। पहले भी आगरा में जो है वो जेल जा चुके हैं। आगरा में उनका जीआरपी आगरा थाना ने उनको पकड़ा था गांजा के साथ ही, और उसमें वो 10 महीने जेल में रहे थे। उसी के साथ एक फिरोज नायक एक अभियुक्त का नाम है, जो कि गजपति डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और वो भी गंजाम डिस्ट्रिक्ट से जो है वो जेल जा चुके हैं गांजा तस्करी में। अभी इनके हम बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज को तलाश रहे हैं, और ये निश्चित रूप से एक अंतर्राज्यीय गंजा तस्करी वाला जो है ये एक गैंग है, जो कि बिहार में इस तरीके से जो सूखा नशा है, गांजा या फिर अन्य पदार्थ, नशीले पदार्थ है, उसका जो है स्मगलिंग कर रहा है। पहले भी बिहार के मोतिहारी में स्कूल में पढ़ने गई चौथी क्लास की एक बच्ची की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। आपको बताते चले कि यह घटना जिले के बनकटवा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुर की है, जहां स्कूल में पढ़ने गई बच्ची की उसी के स्कूल में मौत हो गई है। वही घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। पूर्वी चंपारण जिले में मौसम विभाग की अलर्ट के मुताबिक तेज हवा के साथ बारिश हुई है। आपको बताते चले कि तेज हवा की वजह से घर में खाना बनाने के दौरान घर में आग लग गई। वहीं घोड़ासन स्थानीय रेलवे स्टेशन के पास थोक सब्जी बाजार में बुधवार को अचानक आग लगने से मांझी राम और विलास राम के घर जलकर राख हो गए, जिसके बाद अग्निशमन विभाग के वाहन ने स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया है। बताते चले कि पूर्वी चंपारण जिले में मौसम विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि तेज हवा की वजह से घर में खाना बनाने के दौरान घर में आग लग गई। वहीं घोड़ा साहन स्थानीय रेलवे स्टेशन के पास थोक सब्जी बाजार में बुधवार को अचानक आग लगने से मांझी राम और विलास राम के घर जलकर राख हो गए, जिसके बाद अग्निशमन विभाग के बाहर स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। मुजफ्फरपुर बिहार मोतिहारी थाना क्षेत्र के NH 86 पर
धूमन नगर के पास ट्रक और टेम्पो में भिड़ंत हो गई है, जिसमें टेम्पो के परखच्चे उड़ गए हैं। वही घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और मौके पर 2 की मौत भी हो गई है। वही आपको बताते चले कि 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो वहीं मृतक की पहचान गुंजा कुमारी उम्र 10 साल ग्राम मोरसडी थाना मोतीपुर के रूप में हुई है। लगभग समझिए कि इसमें 7 आदमी था, ठीक है। इसमें से मतलब 5 आदमी तो स्पॉट पे ही ख़त्म हो गया है और 2 आदमी मतलब बहुत ही गंभीर अवस्था में थे। तब तक यहाँ पे वो प्रशासन पहुँच कर उनको मतलब अपना ले गए मेडिकल की तरफ। तब तक हम लोग भी ग्रामीण यहाँ पे जुटा, तब तक ट्रक वाले ने अपना गाड़ी लेके भाग गया। ट्रक वाले पकड़ाया नहीं। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे ब्रेकर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पास में मंदिर है और ब्रेकर बनाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। मोतीपुर नगर परिषद क्षेत्र के रसूलपुर जुनेदा वार्ड 6 में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। उसका शव कमरे में लटका मिला। वहीं मृतक की पहचान 22 साल सोनू के शरीर पर कपड़े तक नहीं थे, प्राइवेट पार्ट पर भी जख्म लगे हुए थे। वही घटना के बाद परिवार में हाहाकार मच गया। पिता उमेश बेठा ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया। इनका कहना है कि जमीनी विवाद में बेटे की हत्या कर दी गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। वहीं अब तक मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। खाना खाने के लिए कॉल किए। तो कॉल में उठाया नहीं, 2-3 कॉल किए नहीं उठाए। फिर सोचे कहीं गए होंगे, चाहे नानी घर चले गए होंगे। फिर 12 बजे करीब फिर मैंने कॉल किया, नहीं उठाया। फिर हम क्या ना क्या देखने आए। तो यहाँ पे आया, देखा गेट पिटा, नाम लिया, कुछ नहीं हुआ, पिटा घस के नहीं खुला। फिर मैंने गेट के नीचे से हल्का सा देखा, हल्का सा उठा था, फिर पैर और चप्पल दिखा लटका पड़ा। फिर मैंने अपने गए मामा को बुला लाए, ऐसे सब बात है, गेट तोड़े, देखे लटका पंखा लटका पड़ा। नालंदा में हिमाचल और कश्मीर की प्रमुख फसल सेब की खेती अब जिले में भी शुरू हो गई है। एक किसान अपने स्तर में ही सेब की खेती कर रहे हैं। वहीं सोडी निवासी अनिल कुमार करीब 1 एकड़ में हरिमन 99 प्रजाति के 400 पौधे अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दरअसल विभाग की बिहार में इसकी खेती पर प्लान तैयार कर रहा है, जबकि नालंदा में इसकी खेती शुरू कर दी गई है, जिसमें 200 पेड़ में फल लगना शुरू हो गया है। और अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो जिले वासियों को हिमाचल और कश्मीर का सेब जैसी ही क्वालिटी और सस्ते दाम पर सेब उपलब्ध होगा। और इतना ही नहीं, सेब को पूरी तरह से जैविक फसल के रूप में उत्पन्न करने की भी तैयारी चल रही है। ऐसा है कि मेरा एक स्वभाव रहा है कि कुछ नया किया जाए। उसमें ये चीज देखने को मिला। हमारा पहले पेस्टिसाइड सीड्स का बिजनेस था, उससे पहले हम खेती करते थे। तो यहाँ के सब लोग साग सब्जी आलू प्याज की खेती करते हैं। तो हमें लगा कि नहीं, हमें कुछ नया करना चाहिए और हम फल की खेती की ओर ध्यान दिए। और ऑनलाइन और सोशल मीडिया से मालूम चला कि सेब की खेती भी गर्म प्रदेश में हो सकता है। फिर उसके सर्च में एक किसान हरिमन शर्मा से बात हुई, जिन्होंने गर्म प्रदेश के लिए HRM 99 प्रजाति का विकास किया था। तो उनसे हमने सेब के 400 पौधे मंगवाए। तो उसमें से 200 पौधे बचे, 200 पौधे खराब हो गए और वो मेरी गलती से हुई। और उसका ग्राफ्टिंग का है जो ये बंधा हुआ था प्लास्टिक से, उसको हम जल्दी खोल दिए थे। वो खोल देने के कारण हवा लग गया तो सूख गया। तो अभी हमारे पास 200 पौधे हैं और 14-15 महीने हुए हैं। उसमें फल भी आ गया। फल देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है और गर्म प्रदेश में होने की जो बात है वो सत्य सा दिख रहा है। और हमारा तो विश्वास है कि निश्चित रूप से होगा। ऐसा है। नवादा वारिस अलीगंज थाना के हैबतपुर गांव निवासी विजय मांझी की पत्नी अनीता देवी शौच करने गई हुई थी। तभी वहां कुछ लोग पहले से मौजूद थे, जिन्होंने महिला के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी भी दी है। दरअसल बताया जाता है कि महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगा है और छेड़छाड़ के विरोध करने पर उन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। वहीं आज बदपुर गांव के लोग समरालय का घेराव किया और उन्होंने कहा कि एसपी को आवेदन देने जा रहे हैं। तो आपको बताते चले कि महिला के साथ शौच करने गई थी, उस दौरान छेड़छाड़ हुई है। दरअसल
बताते चले कि नवादा वारसी सलीगंज थाना के हेबतपुर गांव निवासी विजय मांझी की पत्नी अनीता देवी शौच करने गई हुई थी। तभी वहां कुछ लोग पहले से मौजूद थे जिन्होंने महिला के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो वो गाली गलौज करने लगे और महिला को जान से मारने की धमकी देने लगे। दरअसल बताया ये जा रहा है कि महिला के साथ छेड़छाड़ करने का ये मामला है और जब लोग उन्होंने मना किया तो महिला को जान से मारने की धमकी दी गई। हेबतपुर गांव के लोग समराले का घेराव किया और उन्होंने कहा कि एसपी को आवेदन देने जा रहे हैं। तो वहीं नवादा से हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां भाई के तिलक में छोटे भाई ने रात भर डांस किया और सुबह पेट से उसका शव लटका हुआ मिला। अब इस घटना के बाद से संशय है कि यह हत्या है या आत्महत्या। फिलहाल घटना के बाद से इलाके में सनसनी है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि यह मुफासिल थाना क्षेत्र के औरेना गांव की घटना है। गुरुवार की सुबह जब स्थानीय लोगों ने पेट से लटके शव को देखा तो पहले तो हैरान रह गए, लेकिन फिर उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वही घटना पर मृतक के परिजनों का कहना है कि हत्या कर शव को पेट से लटका दिया गया है। हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर अभी जांच कर रही है। समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने हथियार के साथ 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सदर डीएसपी संजय पांडे ने प्रेस वार्ता की और उस दौरान इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लगातार क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान जिले में चलाई जा रही है। इसी दौरान में मथुरापुर ओपी थाना क्षेत्र में 2 बाइक पर सवार होकर नगर बस्ती की तरफ से 2 बदमाश आ रहे थे। पुलिस को देख तेजी से सारी की तरफ भागने लगे। वहीं पुलिस को शक हुआ और उसका पीछा कर पकड़ लिया गया। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। दरअसल समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने हथियार के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया। वहीं सदर डीएसपी संजय पांडे ने प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी कि उन्होंने लगातार क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान जिले में चलाई जा रही है। इसी दौरान मथुरापुर ओपी थाना क्षेत्र में 2 बाइक पर सवार होकर नगर बस्ती की तरफ से 2 बदमाश आ रहे थे। पुलिस को देख तेजी से सारी की तरफ भागने लगे। वहीं पुलिस को शक हुआ और उनका पीछा कर उन्हें पकड़ लिया गया। समस्तीपुर के द्वारा चलाया जा रहा है एंटी क्राइम व्हीकल चेकिंग का प्रथम जोन जो नगर क्षेत्र में चालू है और कार्यरत है, उसी के तहत अभियान के तहत कल 3/5/2023 को सुबह में चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल से लड़के भाग रहे थे और उनको दोनों को डिटेन किया गया। डिटेन के दौरान उनके पास से एक पिस्तौल, 2 गोली, 2 मोबाइल और 2 बिहार के सीतामढ़ी में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। वहीं गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और जमकर हंगामा मचाया। आपको बताते चले कि घटना सीतामढ़ी के पुपुरी पथ की, जहां ट्रक और ऑटो की सीधी टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर घटना से गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया है। तो बताते चले कि भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर आपको बताते चले कि कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। वहीं गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है और जमकर हंगामा मचाया। आपको बताते चले कि घटना सीतामढ़ी के पिपुरी पथ की है, जहां ट्रक और ऑटो को सीधी टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं उधर घटना से गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया है। घटना जो है कि हमारे घर में शादी था जी, और हमने लड़की हमारी है, नतनी है, नाती है और साला का लड़का है। इन लोगों को बुलाए थे
पहले जो है जैसे रात में हम लौटवे किए हैं 8 बजे रात में बारात। उसके बाद सुबह में कहा कि अब हम जाएंगे, हम कहा कि ना खाना वाना खा लो तो जाओगे। उसके बाद जो है कि 4 बजे जो है इन लोग को हम ऑटो भाड़ा कर दिए हैं कि बेटी तो ठीक है तुम लोग जाओ, सामान वामान लाद दिए हैं। और वहाँ से सामान लाद करके ये लोग वहाँ से घर से निकले हैं जी और हम दरवाजे पर बैठे हुए हैं। जी तब जो है एक आदमी फ़ोन किया है हमारा नंबर से कि ऐसी ऐसी बात है कि सब मर गया घर में जो है। अरे कैसे मर गया, हम तो इस दरवाजे पर हैं। तो बोला कि नहीं जो है कि ऑटो से जा रहा था ना, वो सब जो है कि ये कहते मुस्लिम चौक से आगे जो है सब मर गए। तब हम बेटा उटा को फ़ोन किया, तब दौड़ करके हम आए तो देखते हैं। तौर पे जो एम्बुलेंस आनी चाहिए उस समय आया नहीं था। लगभग मान लीजिए तो एम्बुलेंस आते आते आधा घंटा हुआ। घटना कितने बजे घटी है? लगभग मान लीजिए घटना 5:30 के करीब घट है और एम्बुलेंस आते आते मतलब 25 मिनट ले लिया है। जब तक हम लोग को नहीं बर्दाश्त हुआ था टेम्पू में लाद करके लेके गए। फिर एम्बुलेंस पीछे आया तो मिसौल में जाके एम्बुलेंस को खड़ा करके टेम्पू में से एम्बुलेंस चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के तेलो पूर्वी पंचायत में चलाई जा रही थी विदेशी नकली शराब का अवैध मिनी फैक्ट्री। रॉयल स्टेज, स्टिंग रिजर्व और मैकडॉल नंबर 1 इत्यादि कई प्रकार के ब्रांडों का भारी मात्रा में नकली शराब बनाकर बेचा जा रहा था। चंद्रपुरा और दुगदा पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर नकली शराब बनाई जाने वाली सारे जखीरा को अपने कब्जे में लेकर इस अवैध विदेशी नकली शराब के मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। वहीं चंद्रपुरा थाना प्रभारी कार्तिक महतो ने थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। कल रात्रि में दुगदा थाना क्षेत्र में एक अवैध शराब लदा वाहन को पकड़ा गया था। उसमें गिरफ्तार अभियुक्त के द्वारा जानकारी दी गई कि चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के तेलो पूर्वी में कामेश्वर महतो पिता राजेंद्र महतो के घर से उन्होंने उस शराब को प्राप्त किया है। उसी के आलोक में दुगदा थाना और चंद्रपुरा थाना की संयुक्त टीम के द्वारा उनकी निशानदेही पर कामेश्वर महतो के निर्माणाधीन आवास पर छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में कामेश्वर महतो वहाँ से फरार होने में सफल हो गया। तदुपरांत जब तलाशी ली गई तो उनके घर से भारी मात्रा में शराब की खाली बोतल करीब 427 पीस, भरी हुई शराब की बोतल 280 पीस, रेपर स्टिकर भारी मात्रा में, स्प्रिट 3 गैलन प्लस 4 जार, ढक्कन लगभग 5000, अल्कोहल मीटर 1, शराब का कार्टून लगभग 915 पीस एवं अन्य कई सारा केमिकल जिसका उपयोग शराब बनाने में के लिए किया जाता है वो पाया गया, जिससे परिलक्षित होता है कि अवैध रूप से जो है शराब का विदेशी शराब का निर्माण पर किया जा रहा था। पूर्व में भी मामला दर्ज है, इनके आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। क्या आगे इस पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभियुक्त की गिरफ्तारी के हेतु प्रयास छापेमारी चल रहा है एवं इसमें और कौन कौन लोग संलिप्त है इस संबंध में हम लोग सूचना एकत्र कर रहे हैं। सर ये माल यहीं पे ये खपाता था या कि बाहर भेजता था? ऐसे प्राप्त सूचना के आधार पर जो ये यहाँ पर बनाता था और बनाने के बाद ये माल बेचा करता था। सर कौन कौन सा ब्रांड का बनाता था? सभी प्रकार का ब्रांड है, 8PM है, आपका 27 है, रॉयल स्टेज है, मैकडॉल है, कई सारे ब्रांड के जो शराब अपनी लेवल पर अवैध तरीके से निर्मित करके भर के शराब में बोतल में शराब भर। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।